तजुर्बे ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किया जा सकता। तो अभी आप लोगों को भी शांत रहना है। आपको भी अपना तजुर्बा बता रही हूँ मैं कि आप लोग को भी शांत रहना है, क्योंकि अगर चिल्लाएंगे ना तो सबको लगेगा कि अरे बहुत पढ़ने में तेज बन रहा है, इसके तो नंबर ही नहीं आएंगे। तो आप लोग को भी क्या करना है, शांत रहना है कि मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। बोर्ड एग्जाम की डेट आ चुकी है, आप लोग को भी इंतज़ार होगा कि मैं इतने अच्छे नंबर लाऊंगा कि जो लोग कहते हैं कि तुझसे नहीं हो पाएगा उनको करके दिखाना है। अरे तो हाँ, चिंता की इस बात की, आपकी दीदी है ना आपके साथ, बहुत कुछ पढ़ा रही हूँ और बहुत कुछ पढ़ाऊँगी भी। आपके सारे समस्याओं का समाधान करवा रही हूँ मैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ वृक्षारोपण पर निबंध को। ऐसा निबंध है जो कि आ ही सकता है। देखो, वृक्ष इतने इम्पोर्टेंट होते हैं तो इसके ऊपर निबंध तो आ ही सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगी वृक्षारोपण के महत्व पर निबंध को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग देखेंगे प्रस्तावना को। सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया था कि हम कोई भी निबंध शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हम क्या लिखेंगे कि वृक्ष हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। ये तो सभी को पता है। सोचो, अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो आप कैसे रहोगे। आपको लग रहा होगा कि नहीं, पेड़ नहीं रहेंगे तो हम लोग रह लेंगे, लेकिन आप नहीं रह पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि आप जिंदा रहते हो सांस लेकर के, और सांस आप लेते हो ऑक्सीजन से, हवा से, और वो ऑक्सीजन हवा हमें पेड़ ही तो प्रदान करते हैं ना। तो अगर पेड़ ही नहीं रहे तो आप कैसे जीवित रहोगे। इसीलिए कहते हैं कि वृक्ष हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। इसके बाद ये हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं। प्राणवायु का मतलब आप लोग को पता है क्या? प्राणवायु कहते हैं ऑक्सीजन को। मतलब कि जो आप लोग सांस लेते हो ऑक्सीजन, और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो ऑक्सीजन को ही हम कहते हैं प्राणवायु। तो पौधे ना हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन देते हैं। ये पर्यावरण को शुद्ध करते हैं और जलवायु के संतुलन को बनाए रखते हैं। पर्यावरण को भी शुद्ध करते हैं, और जो हमारा जलवायु होता है, यानी कि जो मौसम बदलते रहते हैं, उसे भी संतुलित बना करके रखते हैं। वृक्षारोपण का महत्व हमारे जीवन में अत्यधिक है। अब सोचो, अगर वृक्ष इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसकी हमें महत्व तो इसका हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा होगा ना। ये न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है, बल्कि मानव जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। सोचो, पर्यावरण से हमें पेड़ होते हैं तो हमें दवाइयाँ मिलती हैं, हम भोजन लेकर के खा सकते हैं। आपको नींद लगेगी, आप पेड़ के नीचे सो सकते हो। आपको धूप लगेगी, आप पेड़ के नीचे बैठ कर के छाया ले सकते हो। न जाने कितनी चीज़ें आप पेड़ से कर सकते हो। तो इसीलिए पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वृक्ष हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। आप लोग को पता ही है, मैंने पहले ही बता दिया कि पेड़ हमें प्राणवायु देते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन देते हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। सिर्फ आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है। और ये ना कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जिससे कि वायु प्रदूषण कम होता है। तो देखो, पर्यावरण के लिए भी ये अच्छे हो गए ना, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहे हैं, तो प्रदूषण भी इससे कम हो जा रहा है। वृक्ष वर्षा को आकर्षित करते हैं। वर्षा यानी कि बरसात करवाते हैं, और बरसात तो कितनी ज़रूरी है, कितनी सारी फसलें होती हैं, और बारिश हमें भी कितनी अच्छी लगती है। जो भी पानी की कमी होगी सारी पूरी हो जाती है। तो वृक्ष ना वर्षा को भी आकर्षित करते हैं और जल संचयन में मदद करते हैं।
जब वर्षा को आकर्षित करेंगे तो जल संचयन में भी मदद करेंगे। ये मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, मतलब कि इनकी जो जड़ें होती हैं उसकी वजह से मिट्टी का कटाव रुक जाता है। जैसे कि देखो, जब बारिश होता है तो मिट्टियाँ बहने लगती है ना, मिट्टी के कटाव बोलते हैं उसे। लेकिन वृक्ष रहेगा, उसके जड़ों में मिट्टियाँ बंधी रहेंगी तो बहेंगी कैसे? तो ये मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं और ये भूमि की उर्वरता को बनाए रखते हैं, यानी कि भूमि को उपजाऊ बनाए रखते हैं। वृक्ष विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को आवास प्रदान करते हैं। जैसे देखो, पेड़ है तो उसमें चिड़िया घोंसला बना करके रहती है, जो भी पक्षी होते हैं वो घोंसला बना करके रहते हैं। तो इसी तरीके से ये कई सारे जीव जंतुओं के लिए आवास यानी कि घर का काम करते हैं, जिससे कि जैव विविधता बढ़ती है। जैव विविधता तो इतना छोटा नहीं है कि मैं आप लोग को बता दूं, लेकिन जैव विविधता मतलब जीवों में पाए जाने वाली विविधता यानी विभिन्नता को कहते हैं। तो इससे भी ये बढ़ती है। वृक्षारोपण न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। मतलब कि इससे केवल पर्यावरण ही शुद्ध नहीं होगा, बल्कि ये हमारे सामाजिक और आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि देखो, वृक्ष यानी कि पेड़ हमें लकड़ी देता है, फल देता है, फूल देता है, औषधियाँ यानी कि दवाइयाँ प्रदान करता है और अन्य उपयोगी उत्पाद प्रदान करते हैं। जैसे कि कई लोगों ने, आप लोगों ने खाया भी होगा, गोद देते हैं जिसे हम खाते हैं पेड़ों से। और लकड़ी तो ये हमें देते ही हैं, आप लकड़ी का घर बना सकते हो। लकड़ी का कितना काम है हमारे जीवन में। अगर इस समय आप कुर्सी टेबल पर बैठ कर के पढ़ाई कर रहे होगे तो वो भी तो लकड़ी से ही बना है ना। और आपके शरीर में जो सभी चीज़ों को पूरे करते हैं यानी कि फल होते हैं, वो फल भी तो हमें पेड़ों से ही मिलते हैं। और जो फूल होते हैं जिन्हें आप लोग कई प्रकार के सजावटी सामानों में प्रयोग करते हो, वो फूल भी तो हमें पेड़ों से ही मिलते हैं। न जाने कि इतनी दवाइयाँ जो कि हमें ऐसे नहीं मिल पाती, वो हमें पेड़ों से ही मिलती हैं। और कई सारी चीज़ें हमें पेड़ प्रदान करते हैं। ये हमें छाया देते हैं। पेड़ से देखो, जब हमें धूप लगती है तो हम पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं ना, ये हमें छाया देते हैं और गर्मी से राहत प्रदान करते हैं। ये भी आप लोग को पता होगा। वृक्षारोपण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, यानी कि जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो वृक्षारोपण के कारण बहुत अच्छी हो जाती है और तो और रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। तो कितने सारे लाभ हैं पेड़ के। वृक्षारोपण के महत्व को देखते हुए हम सभी को मिलकर वृक्षारोपण के अभियान में भाग लेना चाहिए। सोचो, जब पेड़ इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो हम इसे छोड़े क्यों? हमें भी तो पेड़ को लगाना चाहिए ना। हमें अपने घरों, स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। मतलब कि जहाँ पर भी आपको मौका मिल जाए पेड़ लगाने का, आप लगा दो। हमें पेड़ों की देखभाल करने और उन्हें संरक्षित करने की भी आवश्यकता है। और ऐसा नहीं कि केवल पेड़ लगा दिया और उसे गाय बकरी आकर के खा गई, तो वो पेड़ बड़ा कैसे हो पाएगा। तो उसे लगा करके उसकी देखभाल करने और उन्हें संरक्षित करने की भी आवश्यकता है। तो आइए हम सभी मिलकर वृक्षारोपण के महत्व को समझें और इस महान कार्य में योगदान करें। आइए हम अपने पर्यावरण को हरा भरा बनाएं और स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य का निर्माण करें। कौन से भविष्य का? एक ऐसा भविष्य जो कि स्वच्छ हो और स्वस्थ हो। इसके बाद हम देखेंगे वन महोत्सव का उद्देश्य क्या है। वन महोत्सव कई जगह पर मनाए जाते हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि वृक्षारोपण को बढ़ावा देना और वनों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना।
वन महोत्सव मनाए जाएंगे तभी तो लोगों को पता चलेगा कि वृक्षारोपण हमें करना चाहिए। वन कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके महत्व के बारे में लोगों को बताना चाहिए। इसके अलावा वन महोत्सव के निम्नलिखित उद्देश्य भी हैं। जैसे कि एक उद्देश्य मैंने यहाँ पे लिखा है पर्यावरण संरक्षण। वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में मदद करता है। जब हम पर्यावरण का संरक्षण करेंगे तो इससे हमारे पेड़ भी बचेंगे और वृक्षारोपण पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करता है। ये तो सभी लोग को पता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, जिसकी वजह से हमारा पर्यावरण शुद्ध होता है। फिर है जलवायु परिवर्तन से लड़ना। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। देखो, पेड़ों से जलवायु परिवर्तन भी होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को देखो अवशोषित करते हैं, तो इसीलिए जो ग्लोबल वार्मिंग होती है इसके प्रभाव कम हो जाते हैं। अगला है मिट्टी संरक्षण। पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हैं, ये भी मैंने आप लोग को बता दिया। फिर है जैव विविधता। वृक्ष विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों के लिए आवास प्रदान करते हैं। मैंने बताया ही था, कई सारी चिड़ियाँ इसमें घर बना करके रहती हैं। और बताना क्या है, आप लोग भी तो हमेशा देखते होंगे ना, जिससे कि जैव विविधता बढ़ती है। फिर है समुदाय की भागीदारी। वन महोत्सव लोगों को पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वन महोत्सव के दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जैसे कि वृक्षारोपण कार्यक्रम, जागरूकता रैलियां, पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं। जैसे कि हमारे स्कूल कॉलेजेस में भी होता है कि सबसे अच्छा पेड़ कौन सा ग्रुप लगाएगा, तो इससे भी हमें उसमें मदद मिलती है। फिर है वन महोत्सव की आवश्यकता। आखिर हमें वन महोत्सव की आवश्यकता ही क्यों है? तो इसके कई सारे कारण हैं, जैसे कि सबसे पहला है पर्यावरण संरक्षण। वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में मदद करता है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे कि हवा शुद्ध होती है। देखो, एक ही पॉइंट को कई तरीके से बनाकर लिखोगे, एग्जामिनर आपके सारे लाइनों को नहीं पढ़ेगा, लेकिन आप जितने अच्छे से अपने आंसर को प्रेजेंट करोगे, जितनी हेडिंग दिए रहोगे, उतने अच्छे नंबर दे देगा आप लोगों को। फिर है जलवायु परिवर्तन से लड़ना। वृक्ष जो होते हैं ये ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित करके जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं। ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया। फिर अगला है मिट्टी संरक्षण। पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में मदद करते हैं। अगला है जैव विविधता। वृक्ष विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों के लिए आवास प्रदान करते हैं, जिससे कि जैव विविधता बढ़ती है। ये भी मैंने आप लोग को बताया था। फिर है जल संरक्षण। पेड़ वर्षा जल को अवशोषित करते हैं और भूमिगत जल स्तर को बढ़ाते हैं। अगला है जन जागरूकता। वन महोत्सव लोगों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करता है और उन्हें वृक्षारोपण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। इन कारणों से वन महोत्सव की आवश्यकता है, ताकि हम अपने पर्यावरण को स्वस्थ रख सकें और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकें। सोचो, जब पेड़ इतने इम्पोर्टेंट हैं और आप लोग वैसे भी लिख सकते हो, ज़रूरी थोड़ी ना है कि मैं जो बता रही हूँ वही आप लोग को लिखना है। जो भी आप लोग को सही लगे, जैसा भी है लिख सकते हो। हाँ, इसमें से कुछ पॉइंट हेडिंग के रूप में नोट कर लेना, ताकि अगर आप भूलो तो एक आध पॉइंट याद रहेगा, तो पॉइंट के अंदर तो आप लोग लिख ही लोगे।
देखो, जो इतनी ज़्यादा पेड़ों की कटाई हो रही है, इसके मुख्य कारण क्या हैं? तो वनों की कटाई के मुख्य कारण कुछ इस प्रकार हैं। जैसे कि सबसे पहला है कृषि भूमि के विस्तार के लिए। जो लोग खेती करते हैं, अगर उन्हें खेती और ज़मीन नहीं मिलेगी तो वो पेड़ों को काट करके अपने खेत बना लेंगे। जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जगह ही नहीं बचा है, तो इसीलिए लोग पेड़ों को ही काट करके अपने खेत के लिए जगह बना लेंगे। देखो, इसका कारण क्या है? बढ़ती जनसंख्या के साथ खाद्य उत्पादन की मांग बढ़ती है, जिसके लिए वनों को कृषि भूमि में परिवर्तित किया जाता है। मैंने ये आप लोग को समझा दिया। फिर अगला है शहरीकरण। शहरों का विस्तार होने से वनों का क्षेत्र कम होता जाता है। ज़्यादातर लोग शहर में रहना पसंद करते हैं, और अगर शहर नहीं रहेंगे तो शहर बनते कैसे हैं? पेड़ों को काट करके वहाँ पर बिल्डिंग बनाने की वजह से। फिर है लकड़ी उत्पादन। लकड़ी का काम इतने ज़्यादा जगहों पर किया जाता है कि जब तक आप लकड़ी काटोगे नहीं तब तक आपका काम होगा नहीं, तो इसीलिए हमें लकड़ी काटने के लिए पेड़ भी काटना पड़ता है। लकड़ी का उपयोग निर्माण, फर्नीचर, कागज आदि के उत्पादन में होता है। बहुत कम ही लोग को पता होता है कि जिस पर आप पढ़ाई करते हो, जो आपका कागज है, वो भी लकड़ी से ही बनता है, जो कि सबसे पहले चीन में बनाया गया था। तो इन सभी चीज़ों के लिए पेड़ों का उपयोग होता है, जिसके लिए वनों को काटा जाता है। फिर है खनन, यानी कि खनना जमीन को। खनिज संस्थानों के निष्कर्षण के लिए वनों की कटाई की जाती है। अगर आप पेड़ को काटोगे ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि पेड़ के नीचे जमीन में कौन सा खनिज पदार्थ है? तो इसीलिए पेड़ों को काटा जाता है। फिर है चरवाहा गतिविधियाँ। पशुओं के चरने से भी वनस्पति नष्ट हो जाते हैं और मिट्टी का क्षरण होता है। फिर है अवैध कटाई। अवैध रूप से वनों की कटाई की जाती है, जिससे कि वन क्षेत्र कम हो जाता है। इन सभी कारणों से वनों की कटाई होती है, जिससे कि हमारे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचता है। अब हम देखेंगे वनों के लाभ के बारे में। पेड़ों का लाभ क्या है? तो पेड़ों के यानी कि वनों के अनेक लाभ हैं, जिनमें शामिल हैं। सबसे पहला है पर्यावरणीय लाभ। सबसे पहले तो पर्यावरण को ही लाभ होता है। कौन सा? ऑक्सीजन उत्पादन। वन देखो पेड़ पौधों से भरे होते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे कि हवा शुद्ध होती है। तो हवा अगर शुद्ध हो रही है तो ये हमारे पर्यावरण के लिए कितना लाभदायक है। फिर है जलवायु नियंत्रण। वन वातावरण को ठंडा रखने और वर्षा को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। अगला है मृदा संरक्षण। मृदा का अर्थ होता है मिट्टी। वन मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हैं। फिर है जैव विविधता। वन विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों के लिए आवास प्रदान करते हैं, जिससे कि जैव विविधता बढ़ती है। पेड़ों के कई सारे लाभ हैं, जैसे कि हम अपने आर्थिक लाभ के बारे में देखेंगे। आर्थिक लाभ में देखो है लकड़ी उत्पादन। वन लकड़ी का एक प्रमुख स्रोत है, जिसका कि उपयोग निर्माण, फर्नीचर, कागज आदि के उत्पादन में होता है। गौण वन उत्पाद। वन से कई अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे कि फल, फूल, औषधि, पौधे, रबर आदि, कागज। मैंने आप लोग को बताया भी। फिर है पर्यटन। वन पर्यटन का एक प्रमुख आकर्षण है, जो कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद कुछ सामाजिक लाभ भी हैं, जैसे कि मनोरंजन और आराम। वन मनोरंजन और आराम के लिए आदर्श स्थान है। इसके बाद है सांस्कृतिक महत्व। कई संस्कृतियों में वनों का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। इन सभी लाभों के कारण वनों का संरक्षण और संवर्धन अति आवश्यक है। देखो, जब पेड़ों की इतनी सारी कटाई हो रही है तो इसके दुष्प्रभाव भी कई सारे हो रहे होंगे। तो वनों की कटाई के दुष्प्रभाव निम्नलिखित हैं।
पहला है जलवायु परिवर्तन। वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि जलवायु परिवर्तन तेज होता है। फिर है मृदा क्षरण। वन मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। वनों की कटाई से मिट्टी का कटाव बढ़ता है, जिससे कि कृषि भूमि की उत्पादकता कम हो जाती है। अगला है जल संकट। वन वर्षा जल को अवशोषित करते हैं और भूमिगत जल स्तर को बढ़ाते हैं। वनों की कटाई से जल संकट बढ़ता है। देखो, जो आप लोग के घर हैंडपंप लगा होगा, जो पानी निकलता है, जल स्तर होता है ना उसका, तो जब पेड़ पौधे वर्षा के जल को अवशोषित करते हैं तभी जल स्तर बढ़ता है। फिर है जैव विविधता का ह्रास। वन विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों के लिए आवास प्रदान करते हैं। वनों की कटाई से जैव विविधता कम होती है। फिर है प्राकृतिक आपदाएं। वन प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, सूखा और भूस्खलन को रोकने में मदद करते हैं। वनों की कटाई से प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। आर्थिक नुकसान। वन कई आर्थिक गतिविधियों जैसे कि कृषि, पर्यटन और लकड़ी उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। वनों की कटाई से इन गतिविधियों को नुकसान पहुंचता है। इस कारणों से वनों की कटाई के दुष्प्रभाव बहुत गंभीर हैं। इसलिए वनों का संरक्षण और संवर्धन आवश्यक है। अब देखो, हम वन क्षेत्र को बचाने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। तो वन क्षेत्र के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपायों को अपनाया जा सकता है। दीदी, इतने सारे पेड़ कट रहे हैं, हम इन्हें बचाएंगे कैसे? तो देखो, सबसे पहला है वृक्षारोपण। बड़े पैमानों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, जिससे कि स्थानीय समुदायों और स्वयं सेवकों की सक्रिय भागीदारी हो। अगर पेड़ कट रहे हैं तो पेड़ को लगना भी तो चाहिए ना, उतना ही आप लगाते चलो। फिर है वन संरक्षण कानून का सख्ती से पालन। वन संरक्षण कानून का सख्ती से पालन करना चाहिए। वन कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। फिर है वन्यजीव संरक्षण। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विस्तार किया जाना चाहिए। अगला है जैविक खेती को बढ़ावा देना। रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग को कम करके जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फिर है जल संरक्षण। जल संरक्षण उपायों को अपना करके वन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। अगला है जन जागरूकता। लोगों को वनों के महत्व के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए और उन्हें वन संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि देखो, पेड़ों को बचाओगे तो आप भी बचे रहोगे। फिर है सतत विकास। वन संसाधनों का सतत उपयोग किया जाना चाहिए ताकि ये भविष्य की पीढ़ी के लिए भी पर्याप्त वन क्षेत्र उपलब्ध रहे। तो अंत में हम देखेंगे इसके उपसंहार के बारे में कि अंत में हमें क्या करना चाहिए। वन हमारे पर्यावरण का अभिन्न अंग है। ये हमें शुद्ध हवा, जल और कई अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रदान करते हैं। वनों की कटाई के कारण पर्यावरण को गंभीर नुकसान होता है। देखो, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ उन सभी को नोट करते हुए चलिए। इतना पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि आप एक बार लिख के प्रैक्टिस भी कर सकते हो, लेकिन ट्राई ये करो कि इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा है।
इसलिए वन क्षेत्रों के संरक्षण के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। हम सभी को अपने स्तर पर वन संरक्षण में योगदान देना चाहिए, चाहे वह एक पेड़ लगाना हो या कि वन्य जीवों की रक्षा करना हो। हर छोटा कदम मायने रखता है और आइए मिलकर वन क्षेत्रों को बचाने और पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में कार्य करें। तो आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी यूट्यूब फैमिली 1000 की पूरी होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा ताकि ये ज़्यादा लोगों तक फैल सके और हमारी यूट्यूब फैमिली 1000 की पूरी हो सके। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। और अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय। कीप स्माइल।